हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि है। कल हनुमान जयंती भी है, क्योंकि कहा जाता है कि चैत्र महीने की पूर्णिमा को हनुमान जी की जयंती यानी कि उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। जैसे श्री रामनवमी को श्री राम जी का जन्म हुआ था, उसके ठीक बाद पूर्णिमा तिथि पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। और आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा जो है कलयुग में समस्त कष्टों को काटने वाली है। तो हनुमान जयंती का विशेष प्रयोग आप इस वीडियो में जानेंगे। और पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा दोस्तों पुण्य तिथि मानी जाती है, कल्याणकारी तिथि मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि आज की रात्रि माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। कब होता है? जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। चंद्रमा और माँ लक्ष्मी का परस्पर संबंध जो है भाई बहन का बताया जाता है शास्त्रों में। तो आज के दिन लक्ष्मी पूजन के लिए विशेष महत्व बताया गया है। लक्ष्मी पूजन यानी कि एक धनदायक प्रयोग इस वीडियो में जानेंगे, जिसके एक बार करने पे वर्ष पर्यंत आपको इसका लाभ मिलता रहेगा। और दोस्तों, इतना ज़्यादा धन व्यक्ति के जीवन में आ जाता है कि उसके भरण पोषण से ज़्यादा और कल्पना शक्ति जितनी होती है, उस कल्पना शक्ति से अधिक धन व्यक्ति अर्जित कर लेता है। तो विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ पूर्णिमा तिथि का यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आपको अच्छी लग जाती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कल यानी कि 16 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि है। तो इसमें किसी भी प्रकार का संदेह ना है और ना ही किसी प्रकार के आपको भ्रमित करने की सलाह इसमें दूंगी मैं। वैसे तो मैं किसी भी वीडियो में ये आपको नहीं कहती हूँ कि मतलब क्या बोलूँ मैं, समझ सकते हैं आप। तो कल पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि में सुबह सुबह आपको सबसे पहले जल्दी जगना है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये 100 रोगों की एक दवाई है, 100 मुसीबतों की जो है एक काट है कि सुबह सुबह आप जल्दी जगें। लेट जो है सूर्योदय के बाद तक जगना अपने आप में ही बीमारी परेशानियों को जन्म देता है। तो जल्दी जगें। जगने के बाद दोस्तों अपने घर की साफ़ सफाई आप करें, पुरुष हैं महिला है जैसे भी हो, आप व्यवस्था करें कि आप अपने घर की सफाई जो है सूर्योदय तक कर लें। करने के बाद दोस्तों आज के दिन अपने घर का जो मुख्य दरवाज़ा होगा वो ज़रूर धुलिएगा। वैसे आज शनिवारी पूर्णिमा है, तो शनिवार की पूर्णिमा को वैसे भी साफ़ सफाई कर कूड़ा झाड़ू जो भी चीज़ें ख़राब चीज़ें होती है, जो कबाड़ होती है, उनको यदि आज आप घर से निकालते हैं तो अपने आप में ही आपकी घर की नकारात्मकता आज चली जाएगी, क्योंकि शनिवार की पूर्णिमा है। तो ये काम कर ले। ध्यान दें कि कोई टूटा चप्पल हो तो उसे घर से बाहर कर दें, टूटी हुई झाड़ू हो तो उसे घर से बाहर कर दें, कोई ख़राब डब्बे हो जो भी हो तो आज उन्हें घर से बाहर कर दें। और सूर्योदय के बाद आप अपने घर में अच्छी तरह से गंगा जल और हल्दी का छिड़काव करें। देखिए, उपाय आपको बहुत छोटे लग रहे होंगे लेकिन कारगर होते हैं। वही उपाय मैं बताती हूँ जो कि परीक्षित होते हैं, जिनको पहले परखा गया होता है, वो उपाय मैं आपके सम्मुख बताती हूँ। तो हल्दी गंगा जल का पोछा लगाएं। घर का मुख्य दरवाजा, यदि पूरे घर को धोएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं धो सकते हैं तो कम से कम मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह से धो लें, स्वास्तिक बना लें सुबह या शाम कभी भी। इसके बाद दोस्तों एक काम करिए, आप स्वयं जो है स्नान वगैरह से निवृत्त हो। स्वास्तिक आपको स्नान के बाद ही बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाए। आज के दिन यदि किसी शिवालय में जा सकते हैं तो ज़रूर जाकर के वहाँ भोलेनाथ का अभिषेक करें। जल से जो भी चीज़ें मिल जाती हैं उनसे उनका अभिषेक करें। आज के दिन जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो लोग पीपल वाला उपाय करते हैं वो उपाय भी विशेष कारगर है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने नहीं बताया तो आपको नहीं करना है, ऐसा मत। यदि आप करते हैं तो उस उपाय को भी आप कर लीजिएगा। और महादेव का पूजन अभिषेक आप कर लीजिएगा। जो लोग पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं वो तो शाम को विशेष पूजन आराधना करेंगे ही, लेकिन आप सुबह में महादेव का पूजन अभिषेक कर लीजिएगा। घर पे शिवलिंग है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का, नमः शिवाय ओम का मंत्र का जप कर सकते हैं। और आज के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा का विधान है। आज के दिन यदि माँ लक्ष्मी को खीर का भोग आप लगा करके और उनकी विशेष पूजा आराधना करते हैं, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, तो इससे आपके धन संबंधी जितने कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। देखिए, धन संबंधी कष्ट वो भी होता है जैसे कि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, जैसे कि आप परिवार के लिए उचित जो धन का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, घर में धन की बराबर कमी बनी रहती है, तो ऐसे जीवन को भी नर्क के समान बताया गया है। और तुलसीदास ने स्वयं कहा है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तो हम और आप तो बहुत छोटे मनुष्य हैं, तो धन की आवश्यकता हम सभी को हर जीवन के हर एक मोड़ पे पड़ती है। तो आज के दिन यदि आप मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा है तो चूकिए मत। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि वीडियो को स्किप मत कीजिए। वीडियो अधिकतम होगी तो 10 मिनट 12 मिनट की होगी, वो आपके जीवन से बड़ी नहीं होगी। और जीवन में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं आप और मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा है तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। मैं रोज़ आपको कुछ ना कुछ बताती हूँ और आप उससे सीखने की बजाय यदि स्किप करके देखेंगे तो नुकसान आपका है।
दोस्तों इस चीज़ को आपको समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि वीडियो में आप पूरी तरह से बने रहेंगे तो लाभ तो 100% आपको होगा, इस चीज़ की गारंटी मैं देती हूँ। और आप कमेंट बॉक्स भी चेक कर सकते हैं कि लोग लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं, उससे आपको पता चलेगा यदि आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करें तो। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आज के दिन आपको शाम को क्या करना है। जैसे कि सुबह मैंने बताया कि आप ये सारे काम कर लीजिए। एक चीज़ और आपको करना है, पूर्णिमा तिथि में कुछ ना कुछ दान का नियम बनाइए। 10 रुपया ही सही, 5 रुपया ही सही, 2 रुपया ही सही, लेकिन दान जरूर कीजिए। यदि अन्नदान करते हैं तो और विशेष महत्व माना जाता है। सूर्यदेव को जल जो है सुबह सुबह, यदि कोई बच्चा है बड़ा है तो ज़रूर उसे कहिए कि आज के दिन अर्घ ज़रूर चढ़ाएं। हर दिन चढ़ाएं लेकिन आज ज़रूर चढ़ाएं दोस्तों, क्योंकि हर दिन किसी समस्या में है, परेशानी में है, नहीं कर सकते तो आज ज़रूर कर लीजिए। अब शाम को घर का कोई, परिवार का कोई भी एक सदस्य ये उपाय कर सकता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। तो आपको करना ये है दोस्तों कि आज के दिन आप गाय के दूध की खीर बना लीजिए। खीर में चीनी के स्थान पे मिश्री डालिए। थोड़ा सा ये खीर लक्ष्मी जी और विष्णु जी के सम्मुख जो है उन्हें चढ़ा दीजिए, रख दीजिए। ये काम आपको तब करना है जब चंद्रोदय हो चुका हो। और उसके बाद आपको करना है दोस्तों कि आप थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। ये अग्नि जो है उपलेख से हो सकती है, आम की लकड़ी से हो सकती है, तो इसे कर लीजिए। और माँ लक्ष्मी का एक मंत्र जो कि मैं आपको बताऊंगी, और पहले भी बहुत सारे मंत्र बताती हूँ, तो उस मंत्र से या फिर जो भी मंत्र आप पहले से जपते आए हैं उस मंत्र से आज के दिन आपको हवन करना है। देखिए डरिए मत, ये कोई बड़ा उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। और इस उपाय को मेरे बताने का कारण ऐसा है कि जैसे पीपल वाले उपाय की आपने बहुत सराहना की है, इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि उस उपाय से मुझे मिली है कि मैं आपको क्या बताऊं। वैसे ही ये उपाय 100% आपकी समस्याओं को दूर करने वाला है। और ये उपाय तो व्यक्ति को इतना ज़्यादा धन प्रदान करता है कि जैसे कल्पना जितनी होती है, कल्पना का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जितनी व्यक्ति की सोच जाती है उतना धन प्रदान करता है, यदि व्यक्ति पूरी तरह से नियम और निष्ठा से करे तो। हर पूर्णिमा पे ये उपाय करना है, हर पूर्णिमा पे, यानी कि साल में 12 पूर्णिमा पे आप ये उपाय कर लें। बाकी अन्य कोई उपाय करते हैं, किसी दिन मंत्र जपते हैं, किसी दिन नहीं जपते हैं, तो भी आपको धन की कमी, आपके घर के भंडार भरे रहेंगे। आप जैसे कोई चीज़ लेने की सोच रहे हैं तो अब आपको सैलरी का इंतज़ार नहीं करना होगा, पर्याप्त धन होगा जिससे किसी भी समय आप कोई भी अपनी ज़रूरत की वस्तु या फिर कोई भी काम कर सकते हैं। धन के लिए आपका कोई काम रुकेगा नहीं, आप कुबेर हो या ना हो। लेकिन आपके घर में धन की जो तंगी कही जाती है, परेशानी कही जाती है, मन को मारना कहा जाता है, वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो करना यह है दोस्तों कि आप शाम के समय जैसे ही चंद्रोदय हो रहे हों उस समय आप जो है विधि विधान से खीर बना लें गाय के दूध की। उसके बाद आप खीर थोड़ा सूखा ही बनाइएगा, मतलब बहुत ज़्यादा दूध रहेगा तो फिर आपको हवन करने में दिक्कत होगी। किसी चम्मच से या फिर आम की लकड़ी से 108 बार माँ लक्ष्मी के मंत्रों को बोलते हुए स्वाहा। ध्यान रखिएगा मृगी मुद्रा का प्रयोग करके माँ लक्ष्मी को या फिर किसी भी देवता को हवन किया जाता है। मृगी मुद्रा का अर्थ होता है दोस्तों कि हम ऐसे खिलाते हैं देवता को भोजन। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँ आपको कि यदि आप कोई पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, तो वो भोग देवता तक जाता है या नहीं, ये देवता की और आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो आप हवन के द्वारा जो आप हवन करके भगवान को समर्पित करते हैं वो 100% 101% देवता तक समर्पित होता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है कि अग्निमुख से दिया हुआ आहार, आहुति, भोग वो देवता तक निश्चित रूप से पहुंचता है। और यदि उसका फल तत्काल नहीं मिला तो वो आपके पुण्य के खाते में ज़रूर अर्जित हो जाता है। आने वाले समय में आपको इसका पुण्य मिलता ही मिलता है। तो इसलिए ये उपाय बहुत ज़्यादा अचूक है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हवन की विधि कैसे बता रहा हूँ, तो अभी जल्दी ही मैंने नवरात्रि पे हवन विधि बताई थी, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उस विधि को चेक कर लीजिएगा। उसमें सारे नियम उसी भांति रहेंगे। और उसके बाद जैसे कि मैंने अंत में बताया है कि 108 बार आप आहुति दें, तो उसमें नवरात्रि के लिए अलग आहुति बनाई थी, इसमें आप खीर से आहुति देंगे, बस वही एक अंतर होगा। तो उसे समझ करके आप 108 बार जो है इस हवन को कर लीजिएगा। आपको अगले दिन से परिवर्तन न दिखे तो आप कहिएगा, अगले दिन, अगले क्षण से आपको परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। और ये कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है कि मैं बस बैठ करके और इतनी पब्लिक में ये ऐसा दावा कर रही हूँ। दोस्तों परिवर्तन होता है, लोगों में हुआ है, इसलिए मैं इतने चैलेंज के साथ आपको बता रही हूँ। बस कर डालिए इस उपाय को, क्योंकि आप मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा हैं। इस उपाय को कर डालिए। उसके बाद अगले उपाय की बात करते हैं दोस्तों कि अगले उपाय में आपको आज के दिन हनुमान जी की पूजा विशेष करनी है। और सुंदरकांड का पाठ यदि आप आज से प्रारंभ करके लगातार 41 दिनों तक किसी भी मनोकामना के लिए करते हैं तो वो श्रेष्ठ होती है और जल्दी पूर्ण होने वाली होती है। तो एक तो शनिवार है, दूसरे की हनुमान जयंती है, तो विशेष शुभ संयोग बना हुआ है। यदि आपको किसी मनोकामना को पूर्ण करना है तो आज के दिन से सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दीजिए। सुंदरकांड का पाठ शुरू करने के लिए हनुमान जी के
फ़ोटो रख लीजिए सामने, एक दीपक जला लीजिए, कुछ भोग लगा लीजिए, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। 41 दिनों तक कीजिए, हनुमान जी की कृपा से आपकी सारी बिगड़ी बन जाएगी और आपके काम पूर्ण होंगे। तो ये अपने आप में सिद्ध प्रयोग है और इसकी पूरी वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और दोस्तों, जब आप हवन करें तो इस मंत्र को आज आप कर सकते हैं। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम ह्रीं ह्रीं महालक्ष्मी श्रीं श्रीं ओम नमः। तो दोनों मंत्रों में से आप देख लें कि कौन सा मंत्र आपके लिए आप आराम से बोल सकते हैं, जप सकते हैं, तो उन मंत्रों से आप हवन करें। और ये बहुत छोटा काम है, आप इसको बिल्कुल भी बड़ा न लें, नहीं तो बड़ा लेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। और यदि आप पहले से कोई मंत्र जपते आ रहे हैं तो आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि आप इन मंत्रों को जपें। आप वही मंत्र जपें और अंत में आहुति देते समय स्वाहा बोल दीजिए। यदि पति पत्नी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो पत्नी भी कर सकती हैं, पति भी कर सकती है। तो ये विशेष लक्ष्मी प्रदायक हवन है, इसे आज के दिन कर लीजिएगा। और ऐसा ना हो कि अगली बार मैं न बताऊं तो आप नहीं करेंगे। आपको इसका इतना शीघ्र परिणाम मिलेगा कि आप निश्चित रूप से मेरे नहीं बताने पे भी आप करेंगे इस उपाय को। शाम के समय जो लोग पूर्णिमा तिथि का व्रत हैं वो शाम के समय घर में शिवलिंग बना करके उनका पूजन कर सकते हैं, बाहर जाकर पूजन कर सकते हैं, चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। उसके बाद जो है वो लोग भोजन इत्यादि ग्रहण करेंगे। एक उपाय आपको और बताऊंगी कि आज शाम को अपने घर में जो आपके पानी का स्थान होता है, जहाँ पीने वाला पानी होता है, आरओ होता है, मटका होता है, वहाँ पे साफ़ कर थोड़ा पोछा वगैरह लगा दीजिए, साफ़ कर दीजिए। और वहाँ पे थोड़े से चावल रख कर के एक दीपक आज प्रज्वलित कर दीजिए। ये दीपक बहुत ज़्यादा विशेष होता है, घर के रोग दोष कलह बीमारी परेशानी को काटता है। क्योंकि कहा जाता है कि घर से जब नकारात्मकता निकलती है तो ही घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो ये आप सभी कर लीजिएगा इस उपाय को। और दोस्तों, एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप आज की रात्रि माँ लक्ष्मी के लिए विशेष, जैसे कि आपने पूजा किया तो पूजा में कुछ विशेष नहीं करना, जो हवन मैंने बताया वो किया, गुलाब की अगरबत्ती आज जला सकते हैं। इससे घर का वातावरण सुगंधित होगा और सुगंध और सफाई से माँ लक्ष्मी का आगमन तो होता ही होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और यदि अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।